लक्षद्वीप। ध्यान से सुन लेना, आराम से समझना पहले क्वेश्चन को। लक्षद्वीप क्या है? यूनियन टेरिटरी। हाँ या ना? 5 मिनट बोर्ड पे लिख लो, बाद में लिख लेना। लक्षद्वीप क्या है? यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश बना कब था? भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश यही है। कौन सा? सबसे छोटा। इसका क्षेत्रफल कितना है? 32 वर्ग किलोमीटर। भारत का वर्तमान में सबसे छोटा यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप, जिसका एरिया कितना है? 32 वर्ग मीटर। ठीक है, ये इसका एरिया है। बात कर रहा हूं यूनियन टेरिटरी की। लक्षद्वीप को केंद्र शासित प्रदेश 7वां संविधान संशोधन कब हुआ था? बोलिए। 7वां संविधान संशोधन था। लक्षद्वीप को यूनियन टेरिटरी कब बनाया गया था? मैंने आपसे वो क्वेश्चन नहीं पूछा जो आप बता रहे हो। मैंने कहा 7वां संविधान संशोधन, 7वां अमेंडमेंट कब हुआ था? वर्ष 1956। क्या बोलते हैं इसको? भाई कलर तो दुखी करेगा ये वाला, बैकग्राउंड दो। 7वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1956 में। ध्यान से सुनो इसके बारे में। 1956 में ही एक रिपोर्ट आई थी जिसको बोलते हैं राज्य पुनर्गठन अधिनियम। आपको ये क्वेश्चन मैंने पहले कभी पढ़ाया होगा तो मैं दोबारा फिर बता रहा हूँ। राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया था 1956 में, मतलब रिपोर्ट आई थी 56 में, 55 में आ चुका था। इसी का, इसके अध्यक्ष का नाम था फजल अली। क्या नाम है इसके अध्यक्ष का? फजल अली। दोबारा लेके आ जाएंगे, पहले नाम लिख लेना बस। फजल अली। ध्यान से देखो बोर्ड पे। फजल अली आयोग बोल दो, राज्य पुनर्गठन आयोग जो कब बना है? 1955 में। कब आई है? और 1956 में कौन सा अमेंडमेंट हुआ? 7वां। इसी के तहत लक्षद्वीप को किसका दर्जा मिला था? बोलिए। केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिला था। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे लक्षद्वीप को केंद्र शासित प्रदेश कब बनाया गया, दिमाग तो यही आएगा ना अब। तो कब बना? 1 नवंबर वर्ष 1956। क्यों बना 56 में? रिपोर्ट कब आई है? 56 में। तो इस वजह से लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश कब बना है? 1956 में। डेट क्या रहेगी प्रॉपर? आपके सामने कुछ क्वेश्चन है, अब बोर्ड वाले क्वेश्चन है, नॉर्मल क्वेश्चन है। भारत का वर्तमान में सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लक्षद्वीप। लक्षद्वीप को यूनियन टेरिटरी कब बनाया गया? 1 नवंबर 1956 में। लक्षद्वीप जो केंद्र शासित प्रदेश है, इसको कौन सा संविधान संशोधन के तहत बात उठाई गई थी? 7वां संविधान संशोधन। कब हुआ था? राज्य पुनर्गठन आयोग या फजल अली आयोग की रिपोर्ट कब आया, कब था ये? 55 में। और इसके बेस पे ही क्या बना है? लक्षद्वीप है यूनियन टेरिटरी बना। समझ में आ गया? लिखिए फटाफट बोर्ड वाले क्वेश्चन। फजल अली आयोग का ही नाम पुनर्गठन आयोग है। 1955 में हुआ था? नहीं, 1953 में ये बात बोली गई थी कि हम राज्य पुनर्गठन आयोग करेंगे। भारत का पहला भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। कब बना था? 1953 में। भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। कब बना था? 1953 में। सुनते रहो, आप भी साथ साथ लिखते रहिए। 1953 में बना। एक बात बताइए, एक राज्य तो भाषा के आधार पर बना दिया, बाकी राज्य मांग उठाएंगे कि नहीं उठाएंगे? उठाएंगे बाकी राज्य है। तो बाकी राज्यों ने मांग उठाई ना, इस वजह से क्या बना है? राज्य पुनर्गठन आयोग बना है। ये रीजन था ये।
इसके स्लैश में आप एक क्वेश्चन और कर सकते हो, 12 वर्ग मील भी लिख सकते हो, 12 वर्ग मील। पुनर्गठन आयोग बता दूंगा, बता दूंगा मैं, कोई बात। जवाहरलाल नेहरू के अकॉर्डिंग आया था। भारत का सबसे छोटा यूनियन टेरिटरी है केंद्र शासित प्रदेश। एरिया जरूर लिख लेना, 32 वर्ग किलोमीटर या 12 वर्ग मील। लक्षद्वीप को यूनियन टेरिटरी बनाया गया था राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1955 के तहत। बना कब था? 56 में। बना कब था? 56। लिख लिया? सबने लिख लिया क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। 3 नाम लिखोगे, चलो अभी नहीं लिखवा रहा वो 3 नाम, पहले वैसे क्वेश्चन लिखूंगा। लक्षद्वीप की व्यापार लिख लेना। लक्षद्वीप का व्यापार क्या था? मछली पालन। देखिए, लक्षद्वीप का व्यापार क्या है? मछली पालन। आगे क्वेश्चन लिखोगे। लक्षद्वीप के अंदर कुल द्वीप कितने हैं? कुल द्वीप कितने हैं? तो लिख लीजिए 36 द्वीप है। लक्षद्वीप में कुल द्वीप कितने हैं? 36 द्वीप हैं। ये वन लाइनर क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ छोटे छोटे। अगला लिखिए, लक्षद्वीप के अंदर कितने द्वीपों पर मानव जाति निवास करती है? कितने द्वीप पर मानव जाति निवास करती है? सुन लीजिए ध्यान से, किसी किसी बुक में ये डाटा लिखा मिलेगा 10, लेकिन आपको जो आंसर लगाना है वो 11 लगाना है। अभी एक पेपर में एसएससी में इसको वैलिड किया गया है। किसी किसी बुक में ये डाटा 10 लिखा मिल सकता है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। एसएससी का हमें क्वेश्चन वैलिड मानना है। ये क्वेश्चन 11 आएगा कि कितने द्वीपों पर मानव जाति निवास करती है। पीवाई की क्वेश्चन है ये वाला, तो आंसर आ जाएगा 11 द्वीपों पर मानव जाति निवास करती है। एक क्वेश्चन यहाँ पे ऐड कर दो, इनकी सबसे प्रमुख मछली की किस्म कौन सी है? तो लिख लेना टूना मछली सबसे प्रमुख किस्म है। फसल की बात करूं तो फसल में, या आप फल में लगा सकते हो, नारियल का उत्पादन, नारियल पानी, नारियल पानी का उत्पादन ये सबसे ज्यादा करते हैं। व्यापार वैसे तो मछली पालन ही रहेगा इनका। लक्षद्वीप अरब सागर का हिस्सा है। लक्षद्वीप अरब सागर का हिस्सा है, लिख दिया। अरब सागर के अंदर है ये, अरब सागर में है। नोट डाल के क्वेश्चन लिखना जो अब बोल रहा हूं, लिख रहे हो ना साथ साथ? अगला पॉइंट है, मूंगा क्या होता है? मूंगा, हाँ, मूंगा क्या होता है? मूंगा सुनाओ नाम। परवाल भित्ति क्या होती है? परवाल भित्ति। ध्यान से बोर्ड पे लिखना। भारत में सबसे बड़ा परवाल भित्ति से निर्मित द्वीप या मूंगे की चट्टान से बना द्वीप किसे कहा जाता है? तो लिख लेना लक्षद्वीप को कहा जाता है। भारत में सबसे बड़ा मूंगे की चट्टान से बना द्वीप या परवाल भित्ति से निर्मित द्वीप किसे कहा जाता है? लक्षद्वीप को कहा जाता है। सुन लीजिए, मूंगा क्या होता है? एक जलीय जीव होता है मूंगा, कछुए के समान। सुना हुआ आपने, जब उसका खोल वो एक्सपायर हो जाते हैं, मर जाते हैं, तो इकट्ठा होने से एक द्वीप का निर्माण हुआ जिसको बोलते हैं मूंगा निर्मित द्वीप, तो वो यही है। भारत का पूरा क्वेश्चन लिखना है, भारत का सबसे बड़ा मूंगे से निर्मित द्वीप
या परवाल भित्ति से निर्मित द्वीप कौन सा है? लक्षद्वीप है। एक देश का नाम लिख लो। मूंगे की चट्टान से बना द्वीप देश कौन सा है? या सबसे बड़ा द्वीप देश कौन सा है? सुना है नाम? सबसे बड़ा द्वीप देश कौन सा है? सुना है ये क्वेश्चन? मूंगे की चट्टान से बना सबसे बड़ा द्वीप देश कौन सा है? लिख दीजिए मालद्वीप। मूंगे की चट्टान से बना सबसे बड़ा द्वीप देश कौन सा है? लिख दीजिए मालद्वीप। मालदीव की राजधानी क्या है? मालदीव की राजधानी क्या है? माले। ठीक है, राजधानी क्या है? माले। मालदीव की भाषा क्या है बताओगे? मालद्वीप की भाषा है क्या होगी? मालदीव की भाषा क्या है? इस देश की भाषा क्या है? महल। मालदीव देश की जो भाषा वो क्या है? महल। और आराम से बोलो, देखो पहले, भारत के किस द्वीप की भाषा महल है? एक ऐसा द्वीप है, उस द्वीप की भाषा भी क्या है? महल है। कौन सी है? बोलिए। मिनिकाई। किसकी है? मिनिकाई। मिनिकाई द्वीप की भाषा क्या है? इस द्वीप की भाषा क्या है? महल। ये पेपर में कॉमन क्वेश्चन पूछा गया था। भारत में, आराम से बोल रहा हूं, दोबारा सुनिए। भारत में लक्षद्वीप समूह है, उसके एक द्वीप का नाम है जिसका नाम है मिनिकाई। और एक तो इस द्वीप की भाषा महल है, और एक विश्व का सबसे बड़ा मूंगी चट्टान से बना द्वीप देश है, नाम है मालदीव, जिसकी राजधानी माले। इसकी भाषा भी क्या है? महल है। समझ में आ गया? कोई डाउट यहाँ पे? आगे लिखो। लक्षद्वीप का देशांतर विस्तार कितना है? लक्षद्वीप का देशांतर विस्तार कितना है? क्या होता है देशांतर विस्तार? अक्षांश विस्तार और देशांतर विस्तार समझाओगे क्या होता है? अक्षांशीय विस्तार और देशांतर विस्तार समझाइए क्या होता है? बोलिए। बोलो भाई। अक्षांशीय विस्तार और देशांतर विस्तार। लक्षद्वीप का अक्षांश का विस्तार कितना है? क्या होता है अक्षांशीय विस्तार? इन रेखाओं को अक्षांश बोला जाता है। तो लक्षद्वीप कहां से कहां फैला हुआ है? लक्षद्वीप फैला हुआ है 8 डिग्री से 12 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक फैला हुआ है लक्षद्वीप। अगर नहीं समझ में आ रहा तो ये लो, भारत के अकॉर्डिंग डायग्राम बना रहा हूं। इंडिया का ये हिस्सा क्या आ गया? लक्षद्वीप है। यहाँ पे कितने द्वीप हैं? अभी लिखवाया है। कितने द्वीप है? 36। तो मैंने क्वेश्चन क्या पूछा था? मैंने क्वेश्चन पूछा था अक्षांश विस्तार, यहां से और यहां तक। लक्षद्वीप का दक्षिणी हिस्सा और लक्षद्वीप का उत्तर वाला हिस्सा, ये कौन सी डिग्री पे है? 8 डिग्री पर। ये कौन सी डिग्री पे है? 12 डिग्री। इन दोनों को क्या नाम दिया गया है? उत्तरी अक्षांश। इसको भी क्या नाम दिया गया है? उत्तरी अक्षांश। दोबारा फिर क्वेश्चन सुन लीजिए। लक्षद्वीप इस अक्षांश के बीच में है, 8 डिग्री से 12 डिग्री के बीच में है। अब ये तो क्या लिख रखा है? दूसरा नाम क्या लिखना पड़ेगा? दूसरा नाम क्या लिखना पड़ेगा? देशांतर विस्तार। क्या आएगा? 71 डिग्री से 74 डिग्री। आगे क्या लिखूं? आगे क्या लिखूं? नहीं समझ में आ रहा? देखो बोर्ड पे, इस द्वीप से और इस द्वीप की बीच का। समझ में आ गया? ये कौन सी है? इस साइड ऊपर लिख रहा हूं। ये वाला ऐसा कौन सा है? 74 डिग्री। ये कौन सा है? 77 डिग्री, सॉरी, 71 डिग्री से 74 डिग्री। क्या लिखना पड़ेगा आगे? पूर्वी देशांतर। क्या लिखना पड़ेगा? पूर्वी देशांतर। इन बीच वाले एरिया को क्या कहा जाता है?
लक्षद्वीप का दर्जन। ये पॉइंट ऐसे बनाया था। आपके पेपर में ये दोनों क्वेश्चन अच्छे बनते हैं। अक्षांशीय विस्तार कितना है और देशांतर विस्तार कितना है? अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री से 12 डिग्री, और देशांतर विस्तार है 71 से 74 डिग्री। क्लियर हो गया? वन लाइनर क्वेश्चन ऑलमोस्ट कंप्लीट करवा दिए हैं। अब हम उन क्वेश्चनों को कर रहे हैं जो आपके पेपर में बहुत अच्छे तरीके से आते हैं। एक साफ सा पेज निकाल के डायग्राम बनाओ। एक साफ सा पेज निकाल के डायग्राम बनाइए। पहला नाम लिखिए ऊपर, लक्का द्वीप। लक्का द्वीप लिखने, अमीनी द्वीप लिखो पहले, अमीनी द्वीप। साफ सा पेज निकाल लो और एक द्वीप का नाम लिख दीजिए आगे, अमीनी द्वीप। ध्यान से लिखना जो डायग्राम बना के चल रहा हूं। यहां से क्वेश्चन 100% पूछता है पेपर में। अमीनी द्वीप के नीचे गैप छोड़ दो, लिखिए कनानौर द्वीप। कनानौर द्वीप। कनानौर द्वीप के नीचे गैप छोड़ देना थोड़ा सा, एक या दो लाइन का। आगे लिखिए, लक्षद्वीप की कैपिटल क्या है? बताओगे? लक्षद्वीप की कैपिटल क्या है? मुझे नहीं मालूम, आपको बताना है। उसके बाद है, जिस बच्चे ने ये सीरीज याद कर रखी है उसका ये क्वेश्चन गलत नहीं होगा जो मैं कराने जा रहा हूं। जिस बच्चे को सिर्फ ये सीरीज याद होनी चाहिए, 100% है, कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। किस चैप्टर में से? लक्षद्वीप में से। एक क्वेश्चन और बताना रह गया बीच में, वो क्वेश्चन लिख लीजिए। लक्षद्वीप के वर्तमान में प्रशासक कौन है? प्रफुल्ल पटेल। ये क्वेश्चन लिख लीजिए, लक्षद्वीप के प्रशासक का नाम क्या है? लक्षद्वीप के अंदर क्या है? प्रशासक बनता है, ना राज्यपाल बनता, ना उपराज्यपाल बनता। प्रशासक की डायरेक्ट नियुक्ति की जाती है किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। और वर्तमान में लक्षद्वीप का प्रशासक कौन है? प्रफुल्ल पटेल। प्रफुल्ल पटेल वर्तमान में, पटेल आएगा ये, प्रफुल्ल पटेल वर्तमान में वहां के प्रशासक है। इस साइड आ जाइए, दोबारा बोल रहा हूं, ध्यान से बोर्ड में देखना। सबसे पहले क्या लिखवाया है? अमेनी द्वीप। उसके बाद क्या लिखवाया है? कनानौर द्वीप। उसके बाद क्या लिखवाया है? तीन नाम इकट्ठे, कवारती, लक्का द्वीप, लक्षद्वीप। नेक्स्ट नाम क्या है? ये द्वीप देश है सबसे बड़ा, मूंगी चट्टान से बना, भारत का हिस्सा नहीं है। क्या नाम है? मालदीव। मालदीव तो देश है। ठीक है। आप मुझे ये बताइए, लक्षद्वीप को लक्षद्वीप नाम कब दिया गया था? लक्षद्वीप को लक्षद्वीप नाम कब दिया गया था? बोलिए। ये क्वेश्चन बताइए मुझे। एक क्वेश्चन और बताऊं, मैसूर के संस्थापक तो हैदर अली थे, उसके एक पुत्र का नाम था टिप्पू सुल्तान। टिप्पू सुल्तान ने भी लक्षद्वीप के ऊपर अपना अधिकार किया था। हिस्ट्री के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन बताया मैंने। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे मैसूर के किस राजा का अधिकार लक्षद्वीप के ऊपर था, तो क्या बोलोगे? टिप्पू सुल्तान। टिप्पू सुल्तान ने भी लक्षद्वीप के ऊपर अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। लेकिन 1799 में जब टिप्पू सुल्तान की मृत्यु होती है, तो इस पर दोबारा से किसका अधिकार हो जाता है? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, अंग्रेजों का अधिकार हो जाता है। बाद में हमने इसको अपने अंडर में लेके क्या बनाया था? यूनियन टेरिटरी बना दिया था। अब मैं आपसे क्वेश्चन जो पूछ रहा था, वो क्वेश्चन ये पूछा था मैंने, लक्षद्वीप को लक्षद्वीप नाम कब दिया गया था? क्वेश्चन कभी ऐसा नहीं पूछेगा। क्वेश्चन जो नाम वो दे रहा हूं वो सुन लेना बोर्ड पे, अमीनी द्वीप, लक्का द्वीप और मिनिकाई।
कितने नाम बोले मैंने? कौन कौन से? अमीनी द्वीप, लक्का द्वीप, मिनिकाय, ये मेन द्वीप है वहां के, प्रमुख द्वीप जिनको बोलते हैं। इन तीनों को मिलाकर, तीनों की संरचना को खत्म करके भारत सरकार ने लक्षद्वीप को लक्षद्वीप नाम दिया गया था। क्वेश्चन पूरा क्या बनेगा? लक्का द्वीप, मिनिकाय और अमीनी द्वीप को एक नाम देकर एक नाम दिया गया, और वो क्या नाम दिया गया? लक्षद्वीप। कब दे दिया गया था? 1 नवंबर वर्ष 1973। पूरा क्वेश्चन लिखोगे आप? पूरा क्वेश्चन लिखोगे? अमीनी द्वीप, अमीनी द्वीप, लक्का द्वीप और मिनिकाय, अमीनी द्वीप, लक्का द्वीप और मिनिकाय, तीनों को मिलाकर लक्षद्वीप नाम कब दिया गया? तीनों को मिलाकर लक्षद्वीप नाम कब दिया गया? नाम लिख लीजिए। 1 नवंबर 1973 में यह नाम दिया गया था। व्हाइट शर्ट खड़ा, व्हाइट शर्ट खड़ा। 24 डिग्री अक्षांश किन दो देशों के बीच का विवाद का क्षेत्र है? 24 डिग्री अक्षांश किन दो देशों के विवाद का क्षेत्र है? बैठ, फर्स्ट बेंच, अपनी पीछे खड़ा। अंडमान को निकोबार से अलग करने वाले चैनल का क्या नाम है? अंडमान को निकोबार से अलग करने वाला चैनल कौन सा है? बैठ, खड़ी बेटा। दक्षिणी अंडमान को कार निकोबार यानी कि लघु अंडमान को कार निकोबार से कौन सा चैनल अलग करता है? तेज बोलिए। सही है, बैठ जाओ। क्या नाम आएगा? 10 डिग्री चैनल। बोर्ड में देखिए आराम से, समझा के चल रहा हूं, बोर्ड में देख लेना। और ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए आने वाले टाइम में। भारत का ये हिस्सा है नीचे वाला, इस साइड क्या है? बोल तो दो। अंडमान व निकोबार। इस साइड क्या है? भारत के प्रायद्वीप, भारत के पूर्व में क्या है? अंडमान निकोबार। प्रायद्वीप भारत के पश्चिम में क्या है? लक्षद्वीप। हाँ या ना? कन्फर्म है? देखो ध्यान से, 8 डिग्री, 9 डिग्री, 10 डिग्री, 11 डिग्री, ऐसे याद करना है। क्या याद करना है? 8 डिग्री, 9 डिग्री, 10 की साइड चला गया, और 11 दोबारा कहां पे आ गया? कंफर्म हो गया? तो 10 डिग्री चैनल किसको अलग करेगा? कल करवाया था। किसको? अंडमान को निकोबार से। और बाकी कितने बच गए? कितने बच गए? तीन। तीन कौन कौन से? 8 डिग्री, 9 डिग्री, 11 डिग्री। रट्टा मत मारो, आराम से दोबारा समझो। 8, 9, 10 किस साइड? अंडमान निकोबार। 11 किस साइड? सात दे रखा है, कंप्लीट रखा है। देखो कौन सा आ जाएगा? 8 डिग्री चैनल। कौन सा आ जाएगा? 9 डिग्री चैनल। 10 की साइड चला गया था, 10 की साइड चला गया था। बच गया कौन सा? कौन सा बच गया? 11 डिग्री चैनल। एक वर्ड को भी रट्टा मत नहीं मारा, मैंने सिर्फ एक नाम ही लिखवाया है आपको। सबसे पहले क्या लिखवाया? दूसरा क्या लिखवाया? तीसरा क्या लिखवाया? आगे, आगे, इससे नीचे। ये हमारा द्वीप नहीं है, ये द्वीप देश है। क्या नाम है? पहला क्वेश्चन बोल रहा हूं, 8 डिग्री चैनल किस किस को अलग करता है? मिनी काय को मालद्वीप से, भारत को मालद्वीप से अलग करने वाला चैनल कौन सा है? 8 डिग्री चैनल। बोल सकता हूं भारत, या फिर क्या बोल सकता हूं? लक्षद्वीप तो बोल सकता हूं। हाँ या ना? लक्षद्वीप को किससे अलग करता है? कौन सा चैनल? 8 डिग्री चैनल। इससे ऊपर क्या से गए? इससे ऊपर क्या गया? कवारती। यहाँ पे क्या लिख रखा है? मेन नाम ये पढ़ना है। लक्का द्वीप को किससे? कौन सा चैनल? इंपॉर्टेंट है भाई।
इंपॉर्टेंट है। लक्का द्वीप को मिनिकॉय से अलग करने वाले चैनल का क्या नाम है? क्या नाम है? 9 डिग्री चैनल। और 10 चला गया अंडमान निकोबार के साइड, बस गया कौन सा? इन दोनों के बीच में कोई चैनल नहीं है, कभी याद कर बैठ जाओ ना। इस साइड आ जाइए। अमीनी द्वीप और किसके बीच में कौन सा चैनल है? बार बार देख लेना, 8 डिग्री, 9 डिग्री, 10 उस साइड अंडमान निकोबार के साइड और 11 डिग्री फिर यहाँ पे। बना दीजिए पॉइंट। डायरेक्ट ऐसे ही नाम लिखे मिलेंगे, ना कवारती लिखा मिलेगा ना लक्षद्वीप लिखा मिलेगा, सिर्फ क्या लिखा मिलेगा? लक्का द्वीप लिखा मिलेगा। क्या लिखा मिलेगा? लक्का द्वीप। क्लियर हो गया? एक क्वेश्चन लिखिए। अंडमान निकोबार का हवाई अड्डे का हवाई अड्डा जो अंडमान निकोबार का, वो कौन से द्वीप के ऊपर है? अंडमान निकोबार का हवाई अड्डा कौन से द्वीप के ऊपर है? ये बनानी होगी आपने। देखिए, अंडमान निकोबार का हवाई अड्डा किसका, सॉरी अंडमान निकोबार नहीं, लक्षद्वीप भाई। लक्षद्वीप का जो हवाई अड्डा है, नरेंद्र मोदी गए थे यहाँ पे, हवाई अड्डा कौन से द्वीप पर है? क्या नाम आएगा? अगाती द्वीप के ऊपर है। लिख लीजिए। लक्षद्वीप का जो हवाई अड्डा है वो कौन से द्वीप के ऊपर है? अगाती द्वीप के ऊपर है। ठीक है, एक दो लाइन और लिख लो। अंडम सॉरी, लक्षद्वीप का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? लक्षद्वीप का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? लिख लीजिए। अमीन द्वीप। लक्षद्वीप का सबसे बड़ा शहर का नाम है अमीन द्वीप। क्या नाम है? अमीन द्वीप। कोई डाउट है?